हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं गरुड़ा ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 चेकलिस्ट कैसे वेरीफाई करें, कैसे वेरिफिकेशन करें, अर्थात किस प्रकार से फॉर्म 6 का सत्यापन करें। और साथ ही हम चर्चा करेंगे वेरीफाई करते समय फॉर्म 6 में कैसे संशोधन करें और उस पर कैसे रिमार्क अर्थात कैसे टिप्पणी करेंगे। आज हम इन बिंदुओं के अंतर्गत इस वीडियो में बातचीत करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सर्वप्रथम तो हम इस गरुड़ ऐप में लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के पश्चात इस प्रकार के इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ से हम आपको यहाँ चमक रहा होगा चेकलिस्ट, लेकिन हम यहाँ से सबसे पहले ये 3 लाइन आपको चमक रही होंगी, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको तीसरे नंबर पर चेकलिस्ट चमक रहा होगा, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फॉर्म 6, 7, 8 सभी यहाँ पर सबमिट होकर आपके पास सत्यापित होने के लिए आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें इन फॉर्मों को किस प्रकार से सत्यापित करने हैं, किस प्रकार से वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ पर मतदाता का नाम ऊपर लिखा आता है। तो हम यहाँ यदि हमारे द्वारा भरा होता है, 2 तरीके से होता है। ये तो गरुड़ ऐप के माध्यम से हम खुद भरते हैं, और दूसरा ऑनलाइन, दूसरा किसी भी ऐप के द्वारा, किसी वेबसाइट के द्वारा वो मतदाता भरवा सकता है। तो हमें ये चीज़ इसमें चेक करनी है। यदि हमारे द्वारा भरा गया है और उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो भी हम संशोधन कर सकते हैं, और यदि दूसरे के ने भरा है और तो हमें वहाँ पर भौतिक रूप से जाकर के वहाँ पर उसका सत्यापन करना होता है, उसके डोर पर जाकर के सत्यापन करना होता है। तो इसमें यही चीज़ करनी होती है कि यदि हमने वहाँ जाकर के सत्यापित किया तो ठीक है, और यदि वो नहीं मिलता है, उसमें कोई खामियां मिलती हैं, कोई कमी मिलती है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे जो हम वहाँ पर हम पाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ रेफरेंस नंबर डला हुआ है। इस रेफरेंस नंबर जो हम कोई भी फॉर्म 6, 7, 8 कोई भी फॉर्म भरते हैं तो लास्ट में डन होने के बाद तो ये एक रेफरेंस नंबर बाद में मिलता है, तो हम उस रेफरेंस नंबर को लिख लेते हैं। तो यदि आपका वो रेफरेंस नंबर, नाम, पता, एड्रेस जो भी है आपने भर रखा है तो फिर तो आपको इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। और यदि आपको लगता है कि हाँ कोई मिस्टेक हो गई है आपके द्वारा तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं देखूँगा, यहाँ यदि आप ये जो मतदाता है इसमें यदि मैं यहाँ BLO अपॉइंटेड, यदि मैं यहाँ को इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसकी फिर पूरी डिटेल खुल करके आ जाती है। और यदि आपका इसमें फ़ोटो नहीं लगा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है फ़ोटो नहीं आता है और बाय चांस, तो आप फ़ोटो लगवा सकते हैं उस मतदाता से मिल कर के, या आपके पास हो। और यहाँ से आप यहाँ चेक करेंगे रेफरेंस नंबर, रिलेशन, यदि सही है तो ठीक है, और ईमेल है तो ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर नहीं है तो मैं यहाँ करेक्शन कर सकता हूँ, या कोई भी नाम, ग्राम, किसी में भी चीज़ में कहीं डेट ऑफ बर्थ में या एड्रेस में कहीं कहीं परेशानी है तो मैं उसमें संशोधन कर सकता हूँ। तो मैं कैसे संशोधन करूँगा, तो मैं यहाँ आपको ऊपर यहाँ चमक रहा होगा ये एडिट की क्लिक है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पूरी डिटेल उसके खुल करके आ जाएगी। तो ये मैं यहाँ इसका
इसको मैं ऊपर करूँगा और यहाँ जहाँ NA डला हुआ है, मोबाइल का NA डला हुआ है, मैं इसका और मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद करेक्शन करने के बाद यहाँ अपडेट चमक रहा होगा राइट कॉर्नर में नीचे, तो इसको अपडेट को हम क्लिक करेंगे और अब हमारा ये मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है। अब हम यहाँ सेकंड ऑप्शन आता है, सेकंड सेक्शन आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ का। इसमें देखते हैं जो ऊपर लिखी हुई है हमारी डेट ऑफ बर्थ और उसी के डॉक्यूमेंट्स इसके अंतर्गत रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में है या नहीं है। यदि वही डॉक्यूमेंट्स हैं इससे मैच खाते हैं तो ठीक है और अन्यथा आप इसमें नॉट सेंड कर देंगे। तो इसमें हम व्यू को क्लिक करेंगे और व्यू को क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे सही हैं। तो हम यहाँ से इसको क्रॉस के माध्यम से वापस हो जाएंगे और यहाँ से हम सेम को क्लिक कर देंगे। अब आते हैं हम थर्ड सेक्शन की तरफ, एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में हम पहुँचते हैं, यहाँ पर लिखा होता है ये एड्रेस डिटेल और यदि हमें एड्रेस डिटेल में कोई कमी दिखाई देती है तो हम यहाँ से उसको भी करेक्शन कर सकते हैं। हाउस नंबर हमारा सही है, पोस्ट ऑफिस हमारा गलत लिखा हुआ है और क्योंकि पोस्ट ऑफिस हमारा वहाँ का, और इसमें क्लिक करके देखते हैं और इसमें ग्राम भी सही नहीं है। तो इसमें है पार्ट नंबर हमारा सही है। तो हम इसको जो ये एडिट क्लिक नंबर है, एडिट कलम वाली जो चमक रही होगी आपको, इसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ हमारा ये पोस्ट ऑफिस में गलत लिखा हुआ है तो हमें ये करेक्शन करना होगा। इसी तरीके से हमें ये विलेज है और विलेज को हमें करेक्शन करना होगा। तो हमें जो ये पहली चीज़ है लिखी हुई है या ब्लैंक है, उसको ब्लैंक है तो आप ऐसे लिखना शुरू कर देंगे और यदि पहले लिखा हुआ है तो उसे आप डिलीट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो पोस्ट ऑफिस वहाँ का लिखा हुआ है। और अब मैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस और विलेज भी करेक्शन कर चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ नीचे अपडेट को क्लिक करूँगा और ये अपडेट हो चुका होगा। तो ये मेरा बिल्कुल अब ये सही हो चुका है। और अब मैं यहाँ अगले सेक्शन में आता हूँ, रिलेटिव डॉक्यूमेंट, जो ये ऊपर एड्रेस दिया हुआ है इससे ये मैच खाता है अथवा नहीं। यदि मैच खाता है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये मैं चेक कर चुका हूँ। तो ये व्यू के बटन पर आप क्लिक करेंगे और आप इसमें चेक कर लेंगे। यदि आपका सही है तो सही है और क्रॉस के निशान से ऊपर एक क्रॉस आएगा उससे वापस हो जाएंगे। और अब यहाँ पर आप यदि सही है तो सेम को क्लिक कर देंगे और यदि सेम नहीं है तो नॉट सेम पर क्लिक कर देंगे। तो मैं अब यहाँ पर सेम पर क्लिक करता हूँ और अब मैं नए सेक्शन की तरफ आता हूँ। इसमें आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 21 हैज़ एप्लीकेशन गिवन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर यदि मतदाता की उम्र 21 प्लस है तो उसमें एज फॉर्म भरना होता है, एज डिक्लेरेशन फॉर्म। तो उसमें यदि डिक्लेरेशन फॉर्म भरा हुआ है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तो ये वैसे ज़रूरी होता है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ज़रूरी है कि ये 20 प्लस का जो है एज प्रूफ भरा जाए। और हम नए सेक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें हम जब भौतिक रूप से वहाँ पर सत्यापन करने के लिए जाते हैं डोर टू डोर, तो ये वेरीफाई करते हैं कि वो अवेलेबल मिला, जिसने मतदाता है वो हमें मिला अथवा नहीं मिला, वो वहाँ पर रहता है अथवा नहीं रहता। फिर दूसरा इसमें ऑप्शन है एब्सेंट, जिसने भरा है वो हमें वहाँ मिला या नहीं मिला, या वो वहाँ से नहीं मिला। और फिर थर्ड पे है हमारा ऑप्शन इसमें शिफ्टेड, जिस मतदाता ने भरा है वो वहाँ से चला गया है, वहाँ से वो शिफ्ट हो चुका है। यदि वो शिफ्ट हो चुका है तो हम थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और यदि मतदाता ने भरा है और हम सत्यापित करने के लिए गए और वहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी है तो हम यहाँ पर उस ऑप्शन को भरेंगे। और ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारा नो सच पर्सन, यदि हम गए सत्यापित करने के लिए भौतिक रूप से और वहाँ पर उस तरह का जो उसमें इंफॉर्मेशन दी है वो डिटेल वहाँ हमें नहीं मिलती है, वो पर्सन हमें वहाँ नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर नो सच पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये
ये हमें अवेलेबल है, तो इसलिए हम इसको ये चेक लिस्ट को हमें चेक बॉक्स को हमें मार्क जो भी लिखेंगे टिप्पणी लिखेंगे वो इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखेंगे। चाहे आप ये लिखें मैं संस्तुति करता हूँ, मैं इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ही लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे। यदि आप हिंदी में लिखेंगे तो वहाँ आपकी टिप्पणी वहाँ दिखाई नहीं देगी, और जब आपकी टिप्पणी रिमार्क नहीं दिखाई देगा वहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि आपके इस फॉर्म को वो रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ यदि आप चाहें तो आप जैसा भी परिस्थिति होगी यहाँ आप रिमार्क कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्सेप्ट मोहम्मद अल्ताफ़ डिटेल। यहाँ मोहम्मद अल्ताफ़ जो ये मतदाता है इसके नाम लिखूँगा। फिर डिटेल आर ऑल करेक्ट वेरीफाइड बाय BLO पार्ट 417। और यहाँ फिर मतदाता का BLO का अपना नाम लिखेगा, मोहम्मद यूसुफ अली जो भी आप हैं वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आप नीचे डेट ऑफ वेरिफिकेशन लिख रहा होगा, ये कोई चेंज नहीं होती है, ये उसमें रहेगा। उसके बाद सबमिट को आप क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड को क्लिक करेंगे। यदि आप चाहते हैं या कैंसिल हो गया, कोई चीज़ भूल गए हैं, गलत हो गया है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ आप प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद यहाँ आपको चेकलिस्ट इज़ पोस्टेड सक्सेसफुली यहाँ आपको प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे पहले 6 चेकलिस्ट टोटल 6 थे और अब यहाँ हमारे 5 हो चुके हैं। इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब